लेकिन जो जिसे कह दीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं। देश आगे न बढ़े इस विचार व्यक्त करने के लिए क्या मनाही है? इनकी सेवाएं समाप्त करनी चाहिए। हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। नमस्कार साथियों, लॉ 99 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी के बीच में एक मुद्दा बहुत ही चर्चित है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस शेखर यादव जी के विषय में। उन्होंने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार में एक फंक्शन के दौरान उन्होंने कुछ उद्बोधन दिया था, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और विपक्षी पार्टियां और काफ़ी और जो है राजनीतिक दल हैं वो उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। तो आइए हम अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्होंने जो शब्दों का यूज़ किया था, क्या एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उनको यूज़ करना चाहिए था या नहीं। तो मेरा पहला प्रश्न होगा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से कि उन्होंने शेखर यादव जी ने जो यूज़ किया था, जिसपे काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कठमुल्ला शब्द जैसे यूज़ किया कि कठमुल्लों से देश नहीं चलेगा और यह देश बहुसंख्यक या मेजॉरिटी से चलेगा। तो उनके वक्तव्य के विषय में आपका क्या विचार है? शशांक जी, वर्तमान समय में चर्चा तो बहुत चल रही है कि माननीय शेखर यादव जी ने जो अपने विश्व हिंदू परिषद के भाषण या उद्बोधन में कहा कि बहुसंख्यकों से देश चलेगा, बहुसंख्यकों के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, उन्होंने संवैधानिक पद पर तो हैं, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया वो विश्व हिंदू परिषद के सभा में दिया। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का एक बहुत बड़ा संगठन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विश्व हिंदू परिषद या हिंदुओं को एक धर्म के रूप में नहीं माना है, एक वे ऑफ लाइफ माना है। तो इसलिए उसको आप नहीं कह सकते कि उन्होंने हिंदू धर्म या किसी के लिए कहा हो। दूसरी चीज, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच मौलिक अधिकार के रूप में वर्तमान समय में या हमेशा से कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ स्वतंत्र है कुछ भी बोलने को। हमारे नेता, हमारे और अन्य लोग, क्या देश का न्यायाधीश अपने विचार व्यक्त करने के लिए क्या मनाही है? उन्होंने कोई संवैधानिक पद पे रहते हुए या संवैधानिक पीठ पे इस तरह का चर्चा नहीं किया। वे एक संगठन में गए, वहाँ पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया, इसलिए हमारे हिसाब से उन्होंने ऐसा कोई गलत नहीं किया। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जैसे विशेषण के रूप में पोंगा पंडित शब्द यूज़ कर दिया जाता है, या फिर यूज़ कर दिया जाता है कि फिल्मों में देखेंगे हवस के पुजारी, या एक बहुत ही महान और चर्चित हिंदी नॉवेल है गुनाहों का देवता। तो ये कहीं ना कहीं एक जो उन्होंने कठमुल्ला शब्द का यूज़ किया, कहीं ना कहीं एक विशेषण के तौर पर यूज़ किया। तो इसके विषय में आपका क्या विचार होगा? उन्होंने भी एक विशेषण के रूप में ही किया है, ना कि उन्होंने किसी अल्पसंख्यक के रूप में, जो अपने को कहते हैं अल्पसंख्यकों का ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया है। हमें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा कुछ कहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम तमाम माननीय हाई कोर्ट के अधिवक्ता साथियों से बात किए, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे अधिवक्ता साथी माननीय शेखर यादव जी के समर्थन में हैं और उनका भी ये मानना है, जैसे कि अभी आपने सुना श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से, जो एक संवैधानिक पद का जो दायरा होता है उनका उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। तो इसी के साथ में बने रहिए हमारे चैनल में, हम आगे आपको और ढेर सारे लॉ के अपडेट्स देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।